ये ले भिखारी कंबल। धन्यवाद साहब। ये तो मेरी पत्नी साक्षी की आवाज है। मेरी पत्नी जिंदा है? सुनिए, आप दोनों यहाँ पर ठंड में ऐसे कांप रहे हो। आप दोनों का कोई घर बार नहीं है क्या? किसको खुशी होगी साहब इतनी ठंड में बाहर सोने में। मजबूरियां ना इंसान से सब करवाती है। हालत ऐसी हो गई कि हमें यहाँ सोना पड़ रहा है। हालत और मजबूरी ये सब करवाती है साहब। मेरा भी एक परिवार था, पति था मेरा देवर भी, और बहुत अच्छा घर भी, लेकिन अब कुछ नहीं रहा। बस इसी वजह से ऐसे सड़क पे दर ठोकर खानी पड़ रही है। जब आपका इतना बड़ा परिवार है, अच्छा खासा घर है, तो फिर आप यहाँ पर ऐसे क्यों बैठी हुई हो? आपको पता है ऐसे बाहर बैठना सेफ नहीं है। एक तो बाहर ठंड इतनी ज़्यादा है, ऊपर से ज़माना बहुत ज़्यादा ख़राब है। अकेली जवान लड़की का ऐसे बाहर रहना बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये कौन है आपके साथ? नहीं, हम अपने घर वापस नहीं जाएंगे। और ये हमारे काका है, हमारे घर में खाना बनाने का काम करते थे, और अब हम दोनों कभी भी उस घर में वापस नहीं जाएंगे। आप घर नहीं जा सकती हैं? लेकिन क्यों? हम उस घर में वापस नहीं जाएंगे कभी भी। इतनी कड़कती ठंड में मेरे देवर ने हमें घर से बाहर निकाल दिया, और अगर हम चले भी गए तो भी वो हमें घर में नहीं रखेगा। बहुत ज्यादा तड़पाया है उसने हमें। अब उस घर में जाके हम लोग और तड़पना नहीं चाहते। देवर जी, आप क्या कर रहे हैं? छोटे मालिक, आज कल घर में घुस मत जाइयो तू। आप ये क्यों कर रहे हैं? हम मुझे ऐसे घर से बाहर नहीं निकाल सकते, मैं आपकी भाभी हूँ। अरे भाभी गई भाड़ में, जीना मुश्किल कर रखा है तूने। हैं, बहुत बड़ी हीरोइन बन रही है क्या तू? चुपचाप से ना यहाँ से निकल ले, इस घर में अब तू नहीं रह सकती। मैंने क्या गलती की है? आपने कभी मुझे पैसे नहीं दिए, मैंने कुछ नहीं कहा। इस घर में नौकरानी की तरह रखा, मैंने तब भी कुछ नहीं कहा। आप मुझ पे हाथ उठाते रहे, मैंने कभी शिकायत नहीं करी, फिर क्यों मुझे घर से बाहर निकाल रहे हैं? मुझे तेरी शकल ही पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहता इस घर में आए तू। तुझे क्या लग रहा है तू मेरे भाई की बीवी है तो महारानी बनेगी? अब मैं तुझे इस घर से बाहर निकालूंगा और अपने भैया को तेरे बारे में पता भी नहीं चलने दूंगा। निकल यहाँ से, चल। आप मुझे घर से बाहर निकाल रहे हैं, आप एक बार भी ये नहीं सोच रहे कि अगर मेरे पति को पता चल गया तो वो आपके साथ क्या करेंगे? वो तेरा पति बाद में है, पहले मेरा बड़ा भाई है। ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि वो तेरे को भूल जाएगा। वो एक बार भी मेरे से नहीं पूछेगा तेरे बारे में। तू निकल ले यहाँ से। अब इस घर में मैं और मेरा भाई आराम से रहेंगे, समझी? मुझे तेरा चेहरा नहीं देखना, निकल। छोटे मालिक, आप ये गलत कर रहे हैं। अपनी भाभी को घर से बाहर निकाल रहे हैं, इतना अत्याचार कर रहे हैं। जिस भाभी ने तुम्हें माँ जैसा प्यार दिया, आज तुम उसके ऊपर हाथ उठा रहे हो। अच्छा नहीं कर रहे मालिक। अबे ओए मालकिन के चमचे, तुझे हमने नौकरी पे रखा था और कल की आई औरत की वजह से तू हमसे पंगा ले रहा है, हैं? तुझे तेरी औकात अभी दिखाता हूँ। अभी की अभी तुझे नौकरी से निकालूंगा। तू भी निकल इसके साथ, चल। काका, हर मेरी बात तो सुनिए। भागो। मेरे ससुर जी की आखिरी इच्छा थी कि मैं अपने देवर को देवर की तरह नहीं, अपने बच्चे की तरह पालूं, उसको पढ़ाऊं लिखाऊं, उसका हमेशा ख्याल रखूं। और मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया, उनको कभी देवर नहीं समझा, उनका हमेशा बहुत ख्याल रखा है मैंने। और मेरे पति काम करने के लिए बाहर चले गए। उसके बाद मेरे देवर का असली रूप बाहर आया। उसने मुझे एक रुपए के लिए तड़पा दिया, और जब भी मैंने उससे पैसे मांगे उसने मुझे घर से बाहर निकालने की धमकी दी। और फिर धीरे धीरे उसके अत्याचार और बढ़ते गए। जब भी मैं उससे पैसे मांगने जाती थी वो मुझ पर हाथ उठाने लग गया, मुझे घर से बाहर निकालने की धमकी देने लग गया। मेरा फोन, मेरे जेवरात, मेरे पैसे, मेरा सारा सामान सब कुछ छीन लिया उसने। आज कुछ भी नहीं बचा मेरे पास, ताकि मैं अपने पति से कभी बात ना कर पाऊं, उनसे कांटेक्ट ना कर पाऊं, उसके बारे में बता ना पाऊं। और फिर एक दिन वो अपने प्लान में कामयाब हो गया और उसने मुझे घर से बाहर निकाला, मेरे साथ साथ काका को भी घर से बाहर निकाल दिया, ताकि ये भी मेरे पति को कोई खबर ना पहुंचा पाए। और मेरे बेचारे पति को तो ये भी नहीं पता कि उनकी बीवी कहाँ है, किस हाल में, कहाँ भटक रही है। बेचारे पागलों की तरह ढूंढ रहे होंगे मुझे। और ये सब साहब जी मेरे देवर ने इसलिए किया क्योंकि वो एक लड़की से प्यार करता था, और वो लड़की हमारे पूरे घर में अकेले रहना चाहती थी।
वो चाहती थी कि सारी प्रॉपर्टी मेरे देवर के नाम हो जाए, हमें कुछ ना मिले। और साहब जी, अब तो ऐसे ही रहने की आदत हो गई है हमें। कोई कुछ खाने को दे देता है तो खा लेते हैं, नहीं तो भूखे पेट ऐसे ही रातों को सर्दियों में ठिठुरते हुए सो जाते हैं। रात को बहुत डर लगता है ऐसे अकेले सोने में, पता नहीं लोग क्या क्या बोल के जाते हैं। लेकिन जैसे तैसे अब हम अपनी जिंदगी काट रहे हैं। और सबसे ज्यादा दुख तो हमें इस बात का है कि हमारे बेचारे पति, उन्हें तो पता ही नहीं है कि उनकी बीवी किस हालात में कहाँ है, क्या कर रही होगी, उन्हें कुछ नहीं पता। और हम यहाँ ऐसे सड़क पे पड़े हुए हैं और बेचारे हमारे पति, सबसे ज्यादा दुख हमें उनके लिए होता है। उन्हें तो पता ही नहीं है उनकी बीवी मर गई, जिंदा है, कहाँ है, किस हालात में है। 3-3 दिन तक भूखे रही हूँ मैं। साहब, हमने बहुत जगह काम मांगा पर किसी ने हमें काम पे नहीं रखा। मरने तक की हालत हो जाती है हमारी, पर क्या करें, मजबूरी है, जीना तो पड़ेगा। अगर आप अपने पति से मिलेंगी तो आप क्या करेंगी? साहब जी, क्या कहेंगे हम उनसे, पता नहीं वो हमारी बातों पर विश्वास करेंगे कि नहीं, क्योंकि वो अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करते हैं। और अगर हम उन्हें बताएंगे कि उनके छोटे भाई ने हमें घर से बाहर निकाल दिया धक्के मार के, उसकी वजह से आज हमारी ये हालत हो गई है, पता नहीं वो क्या सोचेंगे। और उन्हें पता लगेगा कि उनके छोटे भाई ने प्रॉपर्टी के लालच में एक लड़की के चक्कर में हम दोनों को ऐसे घर से बाहर निकाल दिया, तो शायद उन्हें बहुत हर्ट होगा। और हम नहीं चाहते कि वो ऐसे परेशान हो। देखिए, आप अपने पति को बता के देखिएगा, वो आपकी बातों पर विश्वास जरूर करेगा। हो सकता है आपका पति मजबूर हो, क्योंकि एक तरफ भाई है और दूसरी तरफ बीवी है। अब देखो, पति पत्नी का रिश्ता तो ऐसा ही होता है जिसमें एक दूसरे के लिए ट्रस्ट होता है, एक दूसरे के लिए प्यार होता है। प्यार, लॉयल्टी, ट्रस्ट, इन सभी चीज़ों पर तो पति और पत्नी का रिश्ता टिका हुआ होता है। आपका पति आप पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता होगा, वो आपसे प्यार भी बहुत ज़्यादा करता होगा। अगर आप उसे बता के देखेंगी ना, तो देखना वो आपकी बात को ज़रूर मानेगा और अपने भाई को सबक भी सिखाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके देवर ने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। आपको ऐसे घर से बाहर निकाल दिया, ये भी नहीं सोचा कि इतनी सर्दी के मौसम में आप कहाँ जाएंगी, आपका क्या होगा, जबकि आपने तो उसका हमेशा से ख्याल रखा। आप अपने पति को ज़रूर बताओ, आपका पति आपकी बात ज़रूर सुनेगा। पता चल जाएगा अगर, तो पता नहीं वो अपने भाई को माफ करेंगे कि नहीं। हरे बच्चे की तरह प्यार करते थे वो अपने भाई से, टूट जाएंगे। और मैं नहीं चाहती कि मेरे पति परेशान हो, और मैं अपने पति को कभी परेशान नहीं करूंगी। जिंदगी भर ऐसी सड़क पे काट लूंगी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। साहब जी, हर रात बहुत मुश्किल होती है, बहुत संघर्ष भरी होती है। पता नहीं कैसे कैसे लोग आते हैं, क्या क्या बोल के जाते हैं। मुझे ही पता है कि हम अपना समय कैसे काट रहे हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं भगवान से ये दुआ करती हूँ कि मेरे पति मुझे मिल जाए, मैं उनके साथ कहीं भी रह लूंगी। कोई प्रॉपर्टी, कोई पैसा नहीं चाहिए मुझे, मैं कभी उन्हें बताऊंगी भी नहीं कुछ। बस मुझे मेरा पति मिल जाए। भगवान इससे अच्छा तो हमें मौत दे दे। बहुत तड़पा रहे हैं हमें, बहुत बुरी जिंदगी, बहुत बुरा टाइम दिखा रहे हैं वो हमें, हम नहीं जीना चाहते हैं अब। इनका तो मेरे को समझ में आता है कि इनके देवर ने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया, इसलिए घर पे नहीं जा सकती हैं। लेकिन आपका क्या, आप तो घर में मामूली से एक नौकर ही थे ना। आपका अपना परिवार है, आप अपने परिवार के साथ जाकर रह सकते हैं। आप क्यों इनके साथ इधर उधर भटक रहे हैं? आपकी उम्र भी इतनी ज़्यादा है, इतनी ठंड में आपके लिए ऐसे बाहर घूमना सेफ नहीं है। आप क्यों अपनी मालकिन के साथ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कीजिए, कहीं दूसरी जगह जॉब ढूंढिए और अपने परिवार को चलाइए। क्यों इनके चक्कर में अपना टाइम बर्बाद करने में लगे पड़े हैं? मैं मेम साहब के साथ ना आता तो क्या करता, कैसे अकेला छोड़ देता मेम साहब को। तुम्हें पता है, इस जालिम दुनिया में ना जाने कैसे कैसे लोग हैं। लाज बचाना बहुत भारी पड़ता है। मैं बूढ़ा हूं, कम से कम लोग मेरी उम्र का लिहाज करते हैं, तभी मैं मैम साहब की लाज बचाने में कामयाब रह सका। अगर मैं ना होता, न जाने यहाँ के दरिंदे लोग किस तरह का व्यवहार करते। बहुत कहा कि मैम साहब चलिए चलिए मेरे गांव चलिए, वहाँ जाकर आराम से रहिए। लेकिन मैम साहब तो इतनी जिद्दी हैं, इन्होंने वहाँ जाने से इनकार कर दिया। लेकिन मैं इनसे कम कहाँ ठहरा, मैं भी बहुत जिद्दी हूँ। मैं भी इन्हीं के साथ यहीं पर रहने लगा। तो आप भी अपने साहब को बता दो, आपके साहब आप पर भरोसा तो करते होंगे, वो मान जाएंगे आपकी बात को।
आपकी मालकिन तो आपके साहब को बात बता नहीं रही है, तो ऐसे कैसे बनेगी बात? अरे मैं तो बता देता, लेकिन मेम साहब ने ही मुझे कसम दे रखी है कि मैं किसी को कुछ ना बताऊं, और मजबूर था, क्या करता। अलग तो अब आपके साहब और उनके भाई जरूर होंगे, क्योंकि मेरे भाई की गलती माफी के लायक ही नहीं है। आप मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं आपको कभी देख भी पाऊंगी। आप देखिए ना मेरी क्या हालत हो गई है। अब आप चलिए हम ना कहीं और रह लेंगे जाके, उस घर में वापस नहीं जाएंगे। और हाँ, आप ना छोड़ दो वो घर, कोई प्रॉपर्टी भी मत लेना वहां से। बस आप चलिए, हम अलग रहेंगे, हम साथ में रहेंगे। अब कभी जाना मत मुझे छोड़ के। सच बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था साक्षी कि तुम जिंदा हो। उसने मुझे बोला था कि भाभी मर गई है, और उसके बाद मैं पागलों की तरह तुम्हें भटकता हुआ ढूंढ रहा हूँ। उसने बोला कि आपका कोई पता नहीं चला, आप कहीं गायब हो गई। उसके बाद सीधा यही खबर आई कि तुम मर चुकी हो। मैंने कहा मेरे को बताना तो चाहिए था। उसने कहा कि आप बाहर हैं, आपको खामखा तकलीफ होगी। मेरे को उसकी बात पर शक हो ही रहा था, इसलिए मैंने सिर्फ उसके सामने दिखावा करा जैसे कि सब कुछ ठीक है। लेकिन सच बताऊं तो पिछले 1 महीने से मैं इधर उधर तुम्हें ढूंढ रहा हूँ पागलों की तरह। तुम मुझे कहीं मिल ही नहीं रही थी, और आज देखो ना, फाइनली तुम मुझे मिल गई हो। ऊपर वाले के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। एक बाबा ने मुझसे बोला था कि तू दान कर, और देखो आज मैंने कम्बल क्या दिया तुम लोगों को, मुझे मेरी पत्नी मिल गई। सच में हम अच्छा करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसका फल जरूर मिलता है। इस बात पे भी आज मुझे विश्वास हो गया है। मुझे तो लगा ही नहीं था कि आप कभी मेरी बातों पे भरोसा भी करोगे, इसलिए मैं आपको नहीं बता पाई। लेकिन अब आप मुझे कभी छोड़ के मत जाना। वादा करो मुझसे, हमेशा मेरे साथ रहोगे, कभी मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो अलग होने की? हम सच में नहीं होंगे अब कभी अलग। इतने टाइम तुमसे दूर रहा तो पता चला मुझे कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। मैं तुमसे कभी अलग नहीं होऊंगा। तुम एक काम करो ना, तुम चलो मेरे साथ। काका आप भी आओ, आप चलो मेरे साथ।